हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहाँ पर मैं आपको एनिमल किंगडम, हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत, इसका जो आपका टॉपिक है पैरामीशियम, ठीक है, इसका जो सब टॉपिक है पैरामीशियम, उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। सिल्वर लाइन सिस्टम जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, प्लाज्मोडियम से, एंटामीबा से, पैरामीशियम से या साइकन से। ठीक है, अब बात करते हैं ये सिल्वर लाइन सिस्टम क्या है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, पैरामीशियम की, PARAMECIUM, तो जब हम पैरामीशियम की बॉडी को देखते हैं, उसकी बॉडी में, ठीक है, अपर सरफेस के नीचे, ठीक है, जो उसकी सबसे ऊपर वाली सरफेस होता है, उसके नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ना कुछ रिजिस और फरो दिखाई देंगे। ठीक है, रिजिस एंड फरो दिखाई देंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिल्वर लाइन सिस्टम। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से बना होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिल्वर लाइन सिस्टम। सिल्वर लाइन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत सारे अलग अलग रिजिस और फरो, अलग अलग पैटर्न बना होता है इनके बॉडी के नीचे, लोअर सरफेस पर। ठीक है, मतलब अपर सरफेस के नीचे बना होता है इनकी बॉडी में ये अलग अलग पैटर्न। इस पैटर्न को ही हम बोलते हैं सिल्वर लाइन सिस्टम। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और ये कब दिखते हैं? जब आप इसको स्टेन करते हो। ठीक है, ये आपको तब दिखेगा जब आप इसको स्टेन करोगे, किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। ये आपको याद रखना है, जब हम सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन करते हैं पैरामीशियम को, तब ये सिल्वर लाइन सिस्टम आपको दिखता है। ठीक है, और ये क्यों दिखता है या किसकी आवश्यकता है? तो प्रजाति का आइडेंटिफिकेशन, मतलब स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हर प्रजाति में अलग अलग टाइप का रिजिस और फरो दिखते हैं, जिससे हम स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं या स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है, सिल्वर लाइन सिस्टम किस में दिखता है? तो ये पैरामीशियम में दिखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, पैरामीशियम क्या है? सिलिएटेड प्रोटोजोआ है। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन है उसमें किसका एक्सचेंज होता है? माइक्रो न्यूक्लियाई का, मेगा न्यूक्लियाई का, माइक्रो और मेगा न्यूक्लियाई दोनों का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब कॉन्जुगेशन होता है पैरामीशियम में, उसमें जो आपका छोटा वाला न्यूक्लियाई होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है, उसका इसमें एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। उसमें सूक्ष्म जो नाभिक होता है, मतलब माइक्रो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है, इसका एक्सचेंज होता है सूक्ष्म नाभिक का। ठीक है, यही इसमें डिवाइड भी होता है और इसी का इसमें एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका माइक्रो न्यूक्लियस इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रक्रिया में, मतलब जो एक कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है? पहले तो दो पैरामीशियम जो पास में आते हैं, फिर जो इनका माइक्रो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होगा, डिवाइड होके बनाएगा प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, अब बनाएगा प्रो न्यूक्लियस, फिर ये एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद ये दोबारा से क्या होते हैं? दो अलग अलग में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जो ये पहले जुड़े थे, एक्सचेंज होने के दौरान इनका जो ट्रांसफर होने के बाद फिर से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये कौन है? एक तरफ है मेल पैरामीशियम, दूसरी तरफ है फीमेल पैरामीशियम। ठीक है, मेल और फीमेल जो है यहाँ पर दोनों सेपरेट हो जाते हैं बाद में। तो इनमें
ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसी का ही एक्सचेंज होता है। और ये माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है, ये बेसिकली हैप्लॉइड होता है। इस हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जबकि जो मेगा जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पर डेस्ट्रॉय हो जाता है या डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर नष्ट हो जाता है, इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, ये इसका आदान प्रदान नहीं होता है, इसका एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन पैरामीशियम द फिनोमेनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस का प्रक्रिया है ये किससे संबंधित है? एक्सक्रीशन से, लोकोमोशन से, डाइजेशन से या रिप्रोडक्शन से? तो जब हम बात करते हैं साइक्लोसिस की, तो साइक्लोसिस आपका ये डाइजेशन जो होता है इससे संबंधित होता है। DIGESTION, डाइजेशन, इसको बोलते हैं पाचन की क्रिया, ठीक है, या पाचन से ये जुड़ा हुआ होता है या इससे संबंधित होता है। साइक्लोसिस का अर्थ होता है कि कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसकी स्ट्रीमिंग को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस होता क्या है, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग को, STREAMING, साइक्लोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें उसका साइटोप्लाज्म ऐसे ना गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साइक्लोसिस, ठीक है। किसके अंदर? पैरामीशियम में, इसको बोलते हैं साइक्लोसिस। और इससे क्या होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पैरामीशियम में साइक्लोसिस के जो कारण है, इसका जो फूड वैक्यूल है वो कोशिका के अंदर घूमता रहता है। जो इसका फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, वो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। इस घूमने की प्रक्रिया के दौरान इसका डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी डाइजेशन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम। पैरामीशियम किस प्रक्रिया से भोजन अपने अंदर ग्रहण करता है? होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक या एंटोजोइक? तो जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में किस प्रकार का भोजन ग्रहण होता है? वो है होलोजोइक, HOLOZOIC, होलोजोइक प्रकार का भोजन इसमें ग्रहण होता है। फूड इनटेक का जो प्रोसेस है वो होलोजोइक टाइप का है। इसमें क्या होता है कि जो ठोस भोजन कण है वो निकलता है, ठीक है, मतलब जो फूड पार्टिकल हैं उनको सीधा अपनी बॉडी में ये अंदर इनटेक कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लेता है, ठीक है। कैसे होता है? सबसे पहले है मान लो फूड, ठीक है, ये फूड है, ये जाएगा इसके ओरल ग्रूव में, ओरल ग्रूव से, ठीक है, ओरल ग्रूव में जाएगा। उसके बाद ये जाएगा इसके साइटोस्टोम में। मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर बॉडी में कैसे कैसे फूड का मूवमेंट होता है या ट्रांसफर होता है। सबसे पहले फूड आएगा, फूड जाएगा ओरल ग्रूव में, फिर जाएगा साइटोस्टोम में, फिर जाएगा साइटोफेरिंक्स में, साइटो PHARYNX, साइटोफेरिंक्स में जाएगा। साइटोफेरिंक्स से जाएगा ये फूड वैक्यूल में, ठीक है। ये है इसके अंदर पूरे फूड ट्रांसफ़र होने का मैकेनिज्म, या किस किस पाथवे से फूड ट्रांसफ़र होता है, ये आपको अच्छे से याद करना है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होलोजोइक जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पैरामीशियम में सॉलिड फूड जो होता है वो सीधा डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर ये इनटेक करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। जो ट्राइकोसिस्ट होता है इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, इसकी बॉडी की आउटर लेयर को ना बोलते हैं पेलिकल, PELLICLE, आउटर लेयर को बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ठीक है। इसके नीचे, इसी के नीचे ना धागे नुमा आकृति पाई जाती है। धागे नुमा बोलूं या मैं बोलूं सुई के जैसी आकृति पाई जाती है या सुई के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं,
ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट या हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत पतली पतली होती हैं देखने में इनकी संरचना। इसका काम क्या होता है? इसका काम ऑफेंस और डिफेंस में होता है, मतलब शत्रुओं से बचाव और कभी कभी आक्रमण में ये सहायता करती हैं। दूसरा, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, प्रजनन में भी सहायक होती हैं। कॉन्जुगेशन के समय ये सहायक भूमिका निभाती हैं। इसके बाद टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, रेस्ट को अटेन करने के लिए मतलब विश्राम अवस्था प्राप्त करने में भी ये सहायक होती हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व। एम्फीमिक्सिस जो है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है पैरामीशियम में? फ्यूजन ऑफ टू डॉटर मेगा न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल, फ्यूजन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल, या फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो एपोमिक्सिस वो प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल, मेल का प्रोन्यूक्लियस और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस ये दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, AMPHIMIXIS, एम्फीमिक्सिस। और ये प्रक्रिया देखी जाती है पैरामीशियम में, PARAMECIUM, पैरामीशियम में ये प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो दो अलग अलग पैरामीशियम हैं ये दोनों पास में आते हैं। प्रत्येक का जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये विभाजित होकर मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है। फिर ये प्रो न्यूक्लियस जो है एक का मेल प्रो न्यूक्लियस और दूसरे का फीमेल प्रो न्यूक्लियस से फ्यूजन होता है, मतलब ये दोनों फ्यूज करते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन। कॉन्जुगेशन क्या है, वो पैरामीशियम में किस प्रकार हेल्प करता है? ठीक है, रिजुवेनेशन में, हेरिडिटरी वेरिएशन में, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये क्या करता है? कॉन्जुगेशन हेल्प करता है आपके पुराने और कमजोर पैरामीशियम को नया जीवन मिलने में। ठीक है, कॉन्जुगेशन से क्या होता है कि जो पैरामीशियम है अगर वो पुराना है, कमजोर है, तो उसको नया जीवन मिलता है। कॉन्जुगेशन के कारण ही दो भिन्न व्यक्तियों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, मतलब हेरिडिटरी वेरिएशन भी इसी के कारण से होता है। और कॉन्जुगेशन के कारण ही नाभिकीय पुनर्गठन होता है, मतलब इसमें माइक्रो न्यूक्लियस का पुनर्गठन होता है और नया मैक्रो न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नए कुछ प्रश्नों के साथ।